गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधेश नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पय का स्मरण करके उसके बाद आगे चरित्र स्मरण करेंगे। पद पंकज वांछों सदा, जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांछों सदा, जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुति देव अंग, मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुति देव अंग, मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। पृथु परीक्षित सुशेष सूत सौनक पर चेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबही मंदालस। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाँव जैसे।
ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं जैसे पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। इस छप्पे के अंतर्गत हम लोग पूर्व में श्रुतदेव जी, मुचकुंद जी, प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनक जी का चरित्र स्मरण किए हैं। इसके आगे नाम लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने परचेता अर्थात प्रचेताओं का। प्रचेताओं का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है। प्राचीन वरिही ये ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल कर के राजा पृथु जी, उसके बाद जो है राजा पृथु जी के बाद एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन वरिही, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से वास्तविकता का बोध कराया था और संसार से उनको मुक्त किया था। तो उन्हीं प्राचीन वरिही की पत्नी थी शतद्रुति। उन्हीं के गर्भ से 10 बालकों का जन्म हुआ एक साथ, और एक ही जैसा स्वभाव, एक ही जैसे गुण था, तो सबका नाम रख दिया प्रचेता। ये प्रचेता जो है, इनको प्राचीन वरिही ने आज्ञा दी कि आप लोग जाओ और सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि विस्तार में हमारा सहयोग करो। तो ये सब जो है प्रचेता चल पड़े। पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए चले जा रहे थे। एक सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के निकट गए, विचार किया कि ये अच्छा है, हम लोगों के भजन के लिए अच्छी स्थली है, हम लोगों को यहीं तप करना चाहिए, ऐसा विचार कर ही रहे थे। उसी समय जो है देखा कि उस जल के भीतर से वाद्य बजने की और संगीत की ध्वनि आ रही है। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये ऐसा कैसे संभव, जल के भीतर ये सब कैसे हो सकता है। तो ये विचार कर रहे थे। उसी समय देखा तो भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ निकल करके उस जल से बाहर आए। भगवान शंकर जी को देख करके प्रणाम किया और भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही दर्शन दिया है। यूयं वेदि सदा पुत्रा विदितं वच्चिकीर्षितं अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, किस उद्देश्य से आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसलिए तुम लोगों के सामने आया हूँ कि तुम लोग भगवान श्रीहरि के बड़े भक्त हो, और जो भगवान के भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, जो भगवान श्रीहरि की भक्ति करते हैं वो मुझे भगवान श्रीहरि के समान ही भक्त बड़े प्रिय होते हैं, और तुम लोग उनके भक्त होने के कारण अथ भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवता नाम च प्रेयानन्योस्ति करहिचित। तुम लोग भगवत भक्त होने के कारण जो है मुझे प्रिय हो, क्योंकि भगवान श्री हरि के जो भक्त हैं उनसे बढ़कर के प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है। अब तुम लोगों को मैं एक स्तोत्र सुना रहा हूँ, उसको सुनकर के तुम लोग याद कर लो, और उसी स्तोत्र का पाठ करते हुए इसी जल में खड़े होकर के तुम लोग भगवान की आराधना करो, तो तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी, भगवान का तुम्हें दर्शन होगा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा। और उसके बाद भगवान शंकर जी ने इन सबको एक स्तोत्र सुनाया। इस स्तोत्र का नाम है योगादेश स्तोत्र।
योगादेश स्तोत्र। इस योगादेश स्तोत्र को सुना करके कहा, लंबा स्तोत्र है, कहा तुम लोग जो है इसी का पाठ करते हुए यही तपस्या करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शंकर जी उपदेश दे करके चले गए और भगवान शंकर जी के आज्ञा अनुसार वे सब उसी स्तोत्र का पाठ करते हुए वहीं पर अपना तपस्या में रत हो गए। जब वो तपस्या में रत हो गए तो इधर 10,000 वर्ष तक उनकी तपस्या चली प्रचेताओं की। 10,000 वर्ष बाद भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। भगवान के स्वरूप को देख करके उन सब का मन प्रसन्न हो गया और यहाँ भगवान ने अष्टभुज स्वरूप में इनको दर्शन दिया है। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का भी कई जगह वर्णन आया है, अष्टभुज स्वरूप में दर्शन देने का भी कई जगह वर्णन आया है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। तो अष्टभुज स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया है। ये तो भक्त की भावना के ऊपर निर्भर है। कहीं भगवान द्विभुज स्वरूप में श्री राम श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दे देते हैं, कहीं अष्टभुज स्वरूप में दर्शन दे देते हैं, कहीं चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दे देते हैं, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तत्वतः एक ही हैं। वे कब किस रूप में कहाँ पर हैं, किस रूप में किसको किस ढंग से दर्शन देते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है और भक्त की भावना है। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, वरम वृणीध्वं भद्रम ओ यूयं मे नृपनंदनाः सौहार्देना पृथक धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदे नमः। हे राजकुमारों, तुम लोग जो इच्छा हो वरदान मांग लो, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं और तुम लोग आपस में भाइयों में तुम्हारी बड़ी प्रीति है, इसलिए जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा प्रातःकाल सायंकाल, उसके आपस में भाइयों में बड़ी प्रीति होगी। कभी भाइयों में मन मुटाव नहीं होगा जो तुम्हारा स्मरण करेगा प्रातःकाल सायंकाल। और जिस स्तोत्र से तुमने मेरी स्तुति की है, इस स्तोत्र का जो पाठ करेंगे प्रतिदिन, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, उसके हृदय से कलमशता दूर हो जाएगी, मैं उसको शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। तुमने अपनी पिता की आज्ञा मानी है और भगवान शंकर जी के कहे हुए इस स्तोत्र का पाठ करके तुम लोगों ने हमको प्रसन्न कर लिया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें भेजा था सृष्टि करने के लिए, कि सृष्टि का विस्तार करना है, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो ब्रह्मा जी के समान होगा और उससे सृष्टि का बड़ा विस्तार होगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कंडो प्रम्लोक्चया लब्धा कन्या कमलोचना ताम चाप विद्धाम जगृहुर्भूरुहा नृपनंदना। भगवान ने कहा, एक बार की बात है, महर्षि कंडू तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र भयभीत हो गए और देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की एक अप्सरा भेजी, प्रमलोचा नाम की अप्सरा। वो प्रमलोचा को देख करके वे महर्षि मोहित हो गए और वह अप्सरा जिस हेतु से आई थी वह तपस्या में विघ्न डालने में सफल हो गई। परिणाम ये हुआ कि महर्षि के द्वारा वह प्रमलोचा नाम की अप्सरा गर्भवती हुई और उसके द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री को जन्म दे करके वह चली गई स्वर्गलोक को।
क्योंकि वो तो केवल तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई थी, उसका अभीष्ट पूर्ण हो चुका था। वो गर्भवती हो जाने के कारण कुछ समय यहाँ रुकना पड़ा उसको पृथ्वीलोक पर। जब वो कन्या को जन्म दे करके चली गई, वह कन्या वृक्षों ने अपने पास सुरक्षित रखी है, वृक्षों ने ही पाल पोस करके उस कन्या को बड़ा किया। अब वह कन्या पूर्ण रूप से विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए तुम सब उस कन्या को स्वीकार कर लो और उसी कन्या के द्वारा तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो ब्रह्मा जी के समान होगा। उस कन्या का नाम है मारीसा। महाभारत में वैसे इसका नाम वार्छी दिए हैं, इसलिए उसमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि कल्पभेद से ऐसा कह दिया गया है। देखिए, मारिसा और वार्छी दो नहीं है, एक ही है, कल्पभेद की भी बात नहीं है। वृक्षों ने अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण किया तो वृक्षों के अपत्यार्थ में वार्छी शब्द बनता है। वृक्षों ने पुत्री के रूप में उसको का पालन पोषण किया, इसलिए वार्छी कहलाई। बाकी जो है उसका नाम था मारिसा। जैसे गंगा जी, भगीरथ जी ने पुत्री के रूप में स्वीकार किया तो नाम पड़ गया भागीरथी। पृथु जी ने धरती को पुत्री रूप में स्वीकार किया तब नाम पड़ गया पृथ्वी। समुद्र ने को राजा सगर ने पुत्र रूप में स्वीकार किया तो नाम पड़ गया सागर। तो ऐसे ही उस कन्या को वृक्षों ने पुत्री की तरह पाला था, इसलिए उसका नाम वार्छी कहा गया। वैसे इसका नाम मारिसा ही रखा गया था, तो वार्छी और मारिसा अलग नहीं है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, हम जानते हैं तुम लोगों की संसार में प्रवृत्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अभी राज्य करो, हमारी इच्छा है। दिव्यवर्ष सहस्राणाम सहस्र महतौजसः भौमान भोक्षत भोगान वही दिव्याश्चानुग्रहान मम। तुम लोग मेरी इच्छा से, मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण स्वस्थ रह करके, बलवान रह करके तुम लोग इस पृथ्वी का पालन करो और उसके बाद फिर तुम लोग राज्य छोड़ करके मेरे भजन में लगोगे। मेरी अविचल भक्ति से तुम्हारा हृदय वासना से सर्वथा विमुक्त हो जाएगा और फिर अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त कर लोगे। गृहे स्वाविशताम चापे पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम नबंधाय गृहामता। भगवान ने कहा, भगवान कह रहे हैं कि कोई गृहस्थाश्रम में ही क्यों न रहे, लेकिन यदि वह मेरी कथा वार्ता में, मेरे भजन में यदि अपना समय निकाल रहा है, बिता रहा है, तो उसके लिए गृहस्थाश्रम भी बंधन कारक नहीं होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और मेरी लीलाओं का जो श्रवण करते रहते हैं उनको कभी संसार का दुख, शोक, हर्ष आदि जो है ये नहीं व्यापता है। तुम बताओ क्या चाहते हो। तब प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की। नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणावयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैरगता ध्वने नमः। प्रचेताओं ने कहा, हे प्रभु, आप तो भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करने वाले हैं। हम आपके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। आपका स्वरूप मन, वाणी, इंद्रियों से सर्वथा परे है, इसलिए आपको लोग इंद्रियातीत कहते हैं। हे नाथ, आप ही स्वयं विशुद्ध सत्य स्वरूप
ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही स्वरूप में आप ही की स्थिति है, अर्थात आप ही तीनों रूप में विराजमान हैं। और आप ही जो है नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेशे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सार्वसात्वताम, आप ही जो है जगत में श्री कृष्ण के रूप में भी अवतरित होते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी आप ही हैं, अर्थात आप ही स्वयं परब्रह्म हैं, आप ही श्री कृष्ण हैं, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अर्थात आप ही के सब रूप हैं। हे प्रभु, आपका यह स्वरूप समस्त क्लेशों से मुक्त करने वाला है। रूपम भगवता त्वेतद अशेषक क्लेश संक्षयम आविष्कृतम न क्लिष्टानाम किमन्यदनुकंपितम। आपका ये रूप जो है समस्त क्लेशों से मुक्त करने वाला है। ये तो आपने कृपा करके हम जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त जीवों के कल्याणार्थ आपने इस स्वरूप को प्रकट किया है। हे प्रभु, हे नाथ, आप तो समस्त अमंगलों का हरण करने वाले हैं। एक हमारी प्रार्थना यही है आपसे कि आप सदा हमको आप संसार में जाने की आज्ञा दे रहे हैं, और ये संसार इतना भयंकर भ्रम जाल है कि हम हो सकता है कि आपको भूल जाएं, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो आपसे प्रार्थना ये है कि हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन आप हमारा स्मरण कर लिया करें। आप स्मरण कर लेंगे तो हमारा अवश्य उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हम तो जीव हैं, और जीव जो है माया से ग्रस्त होने के कारण स्वाभाविक भूल जाता है। लेकिन आप ऐसे हैं कि अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत जीवों को एक साथ स्मरण रखने में भी आप सक्षम हैं। तो हमारे द्वारा तो कोई विश्वास नहीं है कि हम आपका स्मरण कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी तो जड़मति है, सहस्र सिलाते अति जड़मति भई है, कासो कहो कके ही गति पावह नहीं दई है। हजारों शिलाओं से अधिक जड़मति हमारी है, हम कैसे आपको स्मरण कर सकते हैं? आप ही स्मरण कर लिया करें हमारा। यही बात यहाँ प्रचेता कह रहे हैं। हे प्रभु, आप ये मान करके कि कैसे भी हो ये हमारे हैं, हम जैसे दीनहीनों का आप स्मरण कर लिया करें, यही हमारी प्रार्थना है। और यही हम जैसे क्षुद्र जीवों के लिए बहुत बड़ा संबल रहेगा संसार में रह करके भी, यही आश्रय रहेगा हम लोगों के लिए। नहीं तो इतने वर्षों तक, 10 लाख वर्षों तक संसार में रहने के बाद क्या स्थिति होगी, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हे जगदीश्वर, आप स्वयं मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं परमार्थ स्वरूप हैं। हम आपसे क्या कहें, लेकिन एक बात हम आपसे, एक प्रार्थना हमारी है। आपने कहा है कि हमें क्या चाहिए, तब संसार में हमें जाना है, आपकी आज्ञा से हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन प्रार्थना ये है कि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावद्भवत् प्रसंगानां संगास्यान्नो भवे भवे। जब तक हम इस संसार चक्र में भटकें, संसार में आसक्त होकर के जब तक इस संसार के चक्र में भटकें, हमें उसकी इतना चिंता नहीं है, अपने कर्मानुसार भटकना ही पड़ेगा। लेकिन तावत भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे, तब तक आपके भक्तजनों का हमको सत्संग प्राप्त होता रहे। क्योंकि जब सत्संग मिलता रहेगा तो हम स्वाभाविक रूप से हमें निकलने का मार्ग मिलता रहेगा।
क्यों सत्संग में क्या विशेषता है? बोले तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एक लव निमेष का समय सत्संग का, उसकी तुलना में स्वर्ग और मोक्ष सुख भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो सुख सत्संग में है वह सुख मोक्ष नहीं में नहीं है, स्वर्गादिक लोकों में वह सुख नहीं है, कहीं नहीं है। यही बात तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। क्यों? राम जी का बुलावा है, तुम रो क्यों रहे हो? बोले जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न हो। जो यहाँ प्रचेताओं ने कहा कि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः, इस श्लोक का पूरा अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। बिल्कुल अनुवाद कर दिया। स्वर्ग अपवर्ग का सुख भी जो है उसकी तुलना नहीं कर सकता। प्रचेता कहते हैं, हे प्रभु, क्योंकि यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया प्रसमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। जहाँ आपकी कथाएं होती हैं, जब आपकी कथाएं सुनने को मिलती रहती हैं भक्तों के द्वारा, तो उन कथाओं के श्रवण से होता क्या है? कहते हैं ये भोग की जो तृष्णा है वह तृष्णा शांत हो जाती है। कथा से विमुख जो है, देखिए वो जानता हुआ भी देखता हुआ कि हमको एक दिन मरना है, हमारी आयु बीती जा रही है, लेकिन तृष्णा इतनी भयंकर होती है कि वो खूब जोड़ता जाता है। लेकिन जब भगवत कथा का आश्रय जिसके जीवन में रहता है उसकी तृष्णा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक किसी अच्छे से कथा श्रवण करे तो जो स्वयं उससे मुक्त हो, तभी कुछ असर पड़ता है, नहीं तो नहीं असर पड़ता। तो उसके अंदर ये धीरे धीरे कथा के माध्यम से बोध होता है कि ये सब वास्तव में संसार व्यर्थ है, भगवान का भजन ही एकमात्र जीवन का परम फल है। भगवान के भजन से ही जीव का उद्धार होना है, फिर वो संसार में फंसने की चेष्टा नहीं करता। और इसलिए भी हम चाहते हैं सत्संग, भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षण संगमेन सुदुश्चिकित्स्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गतास्मः। क्योंकि सत्संग की महिमा प्रत्यक्ष है। आज आपका जो दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, यह भी हमें सत्संग का ही महत्व है, जो हमारे जीवन में आज प्रकट हुआ। आप जो मिले, क्यों? आपके परम प्यारे प्रिय भक्त सखा भगवान शंकर जी का हमें थोड़ी देर के लिए सत्संग प्राप्त हुआ था,
और उन्हीं भगवान शंकर जी के निर्देशानुसार हमने भजन करना प्रारंभ किया तो आज हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। और आप इस जन्म मरण रूपी असाध्य रोग के सर्वोत्तम वैद्य हैं आप। हे प्रभु, हमने आपका आश्रय लिया है, अब आप हम पर बस यही कृपा कर दीजिए। यन्ना स्वधीतं गुरुवा प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूयैव। कहते हैं प्रभु, हमने अब तक जो भी गुरुजनों की, ब्राह्मणों के, वृद्धजनों की सेवा की है, समस्त प्राणियों में आपको देखा है, इतने दिनों तक जो भी तपस्या की है, उससे हम केवल यही वरदान चाहते हैं कि आप हम पर प्रसन्न रहें। बस आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब प्रचेता वहाँ से, भगवान तो वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेता जल से निकल करके बाहर आए, तब देखा तो संपूर्ण पृथ्वी वृक्षों से आच्छादित हो चुकी थी। चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष, कहीं रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो उन्होंने अपने मुख से अग्नि प्रकट की और अग्नि प्रकट करके वृक्षों को जलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वृक्षों को जलते देखा, तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भस्मसात् क्रियमाणास्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामह आगतः समयामास पुत्रान् वर्हिष्मतो नयैः। प्रकट हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने उन सब को शांत किया, उस अग्नि का भी शमन किया। ब्रह्मा जी के कहने से प्रचेताओं को ला करके वो मारिसा नाम की जो कन्या थी, वृक्षों ने समर्पित कर दी। और उस मारिसा के द्वारा जो है, जो पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम हुआ दक्ष। ये दक्ष कौन? ये पूर्व में वही दक्ष थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्षांगुष्ठा स्वयंभुवः। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष का प्रादुर्भाव पहले हुआ था। वही दक्ष भगवान शंकर जी के ससुर थे, लेकिन इन्होंने उस जन्म में पहले भगवान शंकर जी का अपमान किया, जिसके कारण से भगवती सती ने अपने देह का परित्याग किया योगाग्नि से। और फिर बाद में वीरभद्र ने इनका वध किया था, दक्ष का। इनका सिर काट करके अग्नि में डाल दिया था, जलकर भस्म हो गया था। देवताओं के प्रार्थना पर और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान शंकर जी ने इनको पुनः जीवित किया है, दक्ष को, बकरे का सिर लगा करके। नंदीश्वर ने कहा था तुम्हारा सिर बकरे का हो जाएगा, तो हो गया। बाद में कुछ समय बाद इन्होंने उस देह का परित्याग कर दिया है, जो बकरे का शीश वाला देह था। और फिर इन्होंने दोबारा प्रचेताओं के पुत्र के रूप में मारिसा के गर्भ से जन्म लिया और फिर से इनको प्रजापतियों का नायक बनाया है ब्रह्मा जी ने। और इन्होंने 10,000 वर्ष तक अघमर्षण तीर्थ, ये विंध्याचल क्षेत्र में पड़ता है, ये सतना जिले में धारकुंडी है, धारकुंडी के पास में ही है अघमर्षण तीर्थ, एक कुंड है। वहीं इन्होंने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और यहाँ भी भगवान ने इनको अष्टभुज स्वरूप में ही दर्शन दिया था। और भगवान ने कहा पंचजन की पुत्री के असिकनी के साथ विवाह करो और सृष्टि करो।
फिर उन्होंने 10,000 पुत्रों को एक बार जन्म दिया, फिर 1,000 पुत्रों को एक बार जन्म दिया। उनको नारद जी ने विरक्त बना दिया। फिर इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से 60 पुत्रियों को जन्म दिया। उन 60 पुत्रियों से सृष्टि का बड़ा विस्तार हुआ है। ये प्रचेता जो है भगवान की आज्ञा अनुसार इन्होंने 10 लाख वर्षों तक तब वो माने राज्य किया, और उसके बाद फिर जो है राज्य का परित्याग करके वन को प्रस्थान किया, दक्ष को राजपद पर अभिषिक्त करके। और जब वन में चले गए तो वहाँ बहुत चेष्टा करते रहे, न वो स्तोत्र याद आ रहा था, इतना समय पहले का वो रटा हुआ सब भूल भाल गया था, सब कुछ इनको विस्मृत हो गया था। बड़े मन में चिंतित थे, क्या करें। उसी समय श्री नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नारद जी के चरणों में वंदन किया और कहा अब आपको ही हम अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, आप हमें कृपा करके उपदेश दीजिए, हम क्या करें। नारद जी ने बहुत बढ़िया बात कही। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्यासु जनार्दन। हर परिस्थिति में समस्त जीवों पर दया करो, सब प्रकार से संतुष्ट रहो, समस्त इंद्रियों से उपरत हो जाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने कहा देखो, मनुष्य जीवन है, लेकिन ये क्या सभी मनुष्यों का जीवन जन्म सफल है क्या? भाई सभी का तो नहीं सफल है। कितने तो ऐसे हैं कि जन्म ले रहे हैं और कर्मों का तमाम हिसाब किताब इकट्ठा कर लिया, कर्मों की पोटली अपने सिर पर बांध करके और मर गए। जन्म जन्मांतर का पूरा खाता खोल गए भोगने के लिए। तो सबका तो नहीं सफल है, तब फिर सफल किसका है? कहते हैं नारद जी तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम एनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। मनुष्य का वही जन्म सफल है जिस जन्म के द्वारा वो भगवान की आराधना कर सके। मनुष्य का वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिससे सर्वात्मा भगवान श्री हरि का चिंतन कर सके, उनका आराधन कर सके। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका जीवन जन्म बहुत लंबी आयु भी प्राप्त हो तो भी वो किसी काम की नहीं है, व्यर्थ है। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वे है शौक्ल सावित्रयाज्ञिकै कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तै पुंसोऽपि विबुधायुषा। कहते हैं बहुत बढ़िया उत्तम जन्म हुआ और उत्तम कुल में जन्म हुआ है, याज्ञिक परिवार में जन्म हुआ है, सदाचार संपन्न परिवार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो है यदि भगवान की आराधना नहीं की, भगवान श्री हरि को प्राप्त नहीं किया तो फिर व्यर्थ है उसका जीवन। कहते हैं भगवान को नहीं प्राप्त किया तो उसके माता पिता की पवित्रता, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा और जितने सारे गुण हैं, उत्तम जन्म, वेदोक्त कर्म,
देवताओं के समान आयु प्राप्त हो गई हो, खूब शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो गया हो, खूब तपस्या कर ली हो, खूब बढ़िया वाणी की चतुराई हो। अब चतुराई तो कितने लोगों को प्राप्त होती है, बीरबल को चतुराई नहीं प्राप्त थी क्या? हाँ, लेकिन ऐसी चतुराई किस काम की? किसी काम की नहीं। एक बार कुछ लोग गए गोस्वामी जी के सामने, बीरबल की प्रशंसा करने लगे। गोस्वामी जी ने कहा वो जो चतुराई उन्होंने दिखाई, चतुरता प्राप्त थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चतुराई एक राजा को प्रसन्न करने में दिखाई, वो चतुराई भगवान में दिखाई होती तो चतुराई सफल हो गई होती, लेकिन वो चतुराई भगवान को दिखाने, प्रसन्न करने में नहीं, वो केवल चापलूसी करने में बीत गई। व्यर्थ है ऐसी चतुराई। ऐसे ही ये सब चीज़ व्यर्थ है। यदि भगवान में प्रीति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, खूब वाणी की चतुराई है, खूब बातों को, जगह जगह की बातों को याद रखने की क्षमता है। हाँ, ऐसी ऐसी क्षमता वाले हैं कि अयोध्या में 10 साल पहले, 20 साल पहले कब क्या घटित हुई थी, एक एक शब्द कौन किसने क्या कहा था, वो सब सुना देंगे आपको, और एक एक आश्रम की हाल सुना देंगे। इतना बढ़िया याद रखने की क्षमता रहती है। लेकिन किस काम की वो क्षमता? किसी काम की नहीं है। खूब तीव्र बुद्धि हो, खूब बल पराक्रम हो, इंद्रियों की पटुता हो, खूब योग, सांख्य, संन्यास, वेदाध्ययन, व्रत, वैराग्य, बहुत कुछ है आपके पास, सारे के सारे गुण ही गुण हैं, लेकिन सब गुण होते हुए भी भगवान में प्रीति नहीं हुई तो किसी काम का नहीं है, सारा गुण व्यर्थ है। जैसे तमाम शून्य 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 हजारों लगा दीजिए और अंक को हटा दीजिए तो बोले वो सारे के सारे शून्य किसी काम के नहीं हैं। उन शून्यों की महत्ता तभी है जब उसके आगे अंक लगेगा। बिना अंक के राम नाम को वंक है, बाकी साधन शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो ऐसे ही सारे साधन, सारी चतुराई, सब कुछ व्यर्थ है। नारद जी कहते हैं श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा यवधिरर्थता, सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदा प्रिया। वास्तव में समस्त कल्याणों की सीमा क्या है? बोले समस्त कल्याणों की सीमा आत्म कल्याण। संसार की उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं कहलाती है, क्योंकि संसार की उपलब्धि सब यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, यहाँ से कुछ भी साथ में जाने वाली नहीं है। केवल आत्म कल्याण ही एकमात्र देखा जाए तो सच्ची उपलब्धि है। और वो आत्म कल्याण एकमात्र उसका उपाय है भगवान श्री हरि की उपासना। और यहाँ बहुत बढ़िया उदाहरण श्री नारद जी दे रहे हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कन्धभुजोपशाखा, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे खूब पूरे वृक्ष को सींचे और जड़ में पानी न डाले तो सबका सब व्यर्थ है।
और भले ही पेड़ को बिल्कुल नहीं सींचे, लेकिन यदि जड़ में पानी डाल दिया तो बस आपका पेड़ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और वो बढ़ता रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। और ऊपर से खूब पानी डालिए और जड़ में बिल्कुल मत जाने दीजिए पानी, तो किसी काम कि नहीं। वो सिंचाई आपकी, वो पेड़ की सेवा सब व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। ये शरीर है, कहते हैं प्राणोपहाराच्य यथेन्द्रियाणाम। खूब शरीर की सेवा करिए, लेकिन आहार न दीजिए तो ये शरीर आपका किसी काम का नहीं रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन इसको आहार देते रहिए बढ़िया, तो तथैव सर्वारहणमच्युतेज्या। आहार देते रहेंगे तो सारी इंद्रियां तृप्त रहेंगी। पेड़ में पानी डालते रहेंगे तो सारे वृक्ष की टहनियाँ पत्ते सब तृप्त होते रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि की आराधना करने से सब पूर्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान की आराधना न करिए तो सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। कह रहे हैं नारद जी, जैसे वर्षा के समय वर्षा होती क्यों है? बोले सूर्य का ताप बढ़ता है तो वर्षा होती है। कभी कभी देखिए लोग कहते हैं आज गर्मी बहुत है, लगता है पानी बरसेगा। हाँ, जैसे सूर्य का ताप बढ़ता है तो ही वर्षा होती है, और सूर्य का ताप ही जो है बढ़ता है तो जल का नीचे से शोषण करके फिर वो वर्षा के योग्य ऊपर जल इकट्ठा करता है। सूर्य की किरणें ही इकट्ठा करती हैं। यदि सूर्य न करें तो जल के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि ऊपर हो जा कर के रुक जाए। जल के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ से ऊपर से बरस जाए। सारी क्रिया कैसे होती है? बोले सूर्य के द्वारा ही संपन्न होती है। ऐसे चराचर प्राणियों में जो भी क्रियाएं हैं वो एकमात्र भगवान के द्वारा ही संपन्न हो रही हैं। अब जल ये सोचे कि हम अपनी इच्छा से ऊपर उठ रहे हैं, हम अपनी इच्छा से ऊपर रुके हैं, हम अपनी इच्छा से बरस रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो सब सूर्य के द्वारा संपन्न होती हैं। ये उनकी सामर्थ्य है। हम आप एक बूंद जल ऊपर नहीं रोक सकते, लेकिन वो पूरा समुद्र का समुद्र ऊपर बादलों के रूप में रोके रहते हैं, और जब तक इच्छा रहती है रोके रहते हैं। जब ताप बढ़ाते हैं जीवों को वर्षा करके तृप्त कर देते हैं। केवल ये महत्व नहीं कि वाष्पित हो गया इसलिए वो रुका है ऊपर। अरे वाष्पित होकर के ऊपर रुकेगा। अभी थोड़ा पानी उबालिए, उसको ढक्कन से ढक दीजिए, वो वाष्प कितनी देर रुकेगा? ऊपर नहीं रुकेगा। लेकिन ये उनकी सामर्थ्य है कि वो रोके रहते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है उसको रोकने की, ये उनकी सामर्थ्य है। ऐसे ही समस्त जड़ चेतनात्मक विश्व उन्हीं से श्री भगवान श्री हरि से प्रकट होता है और उन्हीं में जाकर के विलीन होता है। और जीव पवित्र तभी होता है जब उनका चिंतन करेगा। अन्यथा जैसे भूमि पर पड़ा हुआ जल वो गंदा हो जाता है, कीचड़ से युक्त हो जाता है, ऐसे ये संसार में आकर के जीव दूषित हो जाता है। भगवान श्री नारद जी कहते हैं, ए तत्पदम तज्जगदात्मनः परम
सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्यक्रिया ज्ञान विदा भ्रमात्यः। कहते हैं भगवान समस्त उपाधियों से रहित हैं, अर्थात समस्त उपाधियों से परे हैं। कहते हैं देखो, जैसे कभी कभी आकाश में स्वाभाविक रूप से गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है, लेकिन वह गंधर्व नगर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। गंधर्व नगर वो अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। ऐसे ही ये जीव को की दशा ये है, कभी कभी इसको सुसुप्ति अवस्था में सोते समय तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो अस्तित्व विहीन होती हैं। तो जिस प्रकार से वो सुसुप्ति अवस्था में अर्थात स्वप्नावस्था में देखी हुई चीज़ें गंधर्व नगर के समान अस्तित्व विहीन हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक केवल स्वप्नावस्था में मन के द्वारा निर्मित कल्पना मात्र रहती है। बिस्तर पे पड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हम गए हैं वहाँ, राजा बन गए, ये हो गया वो हो गया, और जागने पर कहीं कुछ नहीं है, पास में एक और रुपया नहीं है आपके पास। स्वप्न में देखे कि हम करोड़पति बन गए, और जागने पर आपके बिस्तर पे एक रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? ये सब व्यर्थ है। ऐसे ही भगवान को छोड़ करके अन्य संसार में कहीं भी मन की प्रवृत्ति हो रही है, वो वास्तव में देखा जाए वो सब व्यर्थ है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। एकमात्र भगवान में मन लगने से ही जीव का कल्याण होने वाला है। वो सब गंधर्व नगर के समान और स्वप्नावस्था के समान व्यर्थ है। कहते हैं नारद जी, अपहत सकलैषणामलात्मन्यविरत मेधित भावनोपहूतः निज जन वसगत्वमात्मनो यन्न सरति छेद्रवतक्षरा सताम ही। नारद जी कहते हैं देखो, संसार में रह करके तमाम ऐषणाओं के कारण सुत वितलोक ईसना तीनी कहकर चित इन कृत न मलिनी। ये पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा कहते हैं, इनके कारण जो है स्वाभाविक रूप से चित्त मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है। और यह चित्त की मलिनता दूर होगी तभी जब वह भगवान का चिंतन करेगा, भगवत भजन करेगा। भगवत भजन के प्रभाव से ही ये समस्त वासनाओं से वह मुक्त हो सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जैसे जल और धूल मिलकर के कीचड़ बना है, अब वह कीचड़ से जल तभी विशुद्ध होकर के अलग हो सकता है जब वह सूर्य के ताप में पड़ा रहे। सूर्य के ताप में जब वो पड़ा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से वो जल जहाँ से आया है फिर से वहीं उड़ करके पहुँच जाएगा। ऐसे ही भगवान का चिंतन करने से जीव जहाँ से आया है वहीं पहुँच जाएगा। नारद जी कहते हैं, न भजति कुमनीषिणां सैज्याम हरिर्धनात्म धन प्रियो रसज्ञः श्रुतधन कुल कर्मणां मदैर्ये विदधति पापम किंचनेषु सत्सु।
जो वास्तव में भगवान से सच्ची प्रीति रखते हैं, भगवान से प्रेम रखते हैं, वो चाहे निर्धन से निर्धन क्यों न हो, सामान्य से सामान्य ढंग से दिखने वाली सेवा उनके द्वारा हो रही है, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम, लेकिन जो कुबुद्धि से युक्त हैं, जो सांसारिक लोकेषणाओं से जिनका चित्त मलिन हुआ है, ऐसे लोगों के द्वारा की हुई बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े यज्ञादि कर्म, बड़े बड़े जो है भगवान को अर्पण किए गए बहुत से उपचारों के द्वारा भगवान का पूजन, वह सब भगवान को न तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, न उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यही बात सुदामा जी के चरित्र में भगवान ने कहा ना, अन्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव मे भवेत्। मुझे थोड़ा सा भी यदि भक्ति पूर्वक कोई प्रदान करता है, समर्पित करता है, तो मैं उससे तृप्त हो जाता हूँ। लेकिन भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे तो साय कल्पते, लेकिन भक्ति से विहीन केवल दिखावा करने के लिए, पाखंड मात्र करने के लिए यदि बहुत कुछ मुझे अर्पण करे तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। लेकिन भक्त के द्वारा दी हुई सामान्य से सामान्य चीज़ मैं बड़े प्रेम से मैं ग्रहण कर लेता हूँ। अरे कुछ न हो तो भगवान ने कहा वहीं पर उसी के नीचे श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। कुछ हो, पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, फल हो, वह भी मुझे समर्पित कर देता है, तो मैं उसी से तृप्ति का अनुभव करता हूँ, उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन जो भक्ति से हीन है, उनकी पूजा मुझे स्वीकार नहीं होती। यही बात यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम। जो ऐसे कुबुद्धि जन हैं, उनके द्वारा की हुई पूजा वो व्यर्थ हो जाती है, भगवान को स्वीकार नहीं होती। कहते हैं कुबुद्धि कौन है? कुबुद्धि कौन है? बोले हरिर धनात्म धन प्रियो रसज्ञ। कहते हैं कुबुद्धि वही हैं जो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करते हैं, जो सांसारिक भोग वस्तुओं को आनंद लेने के लिए कि चलो भगवान को आज रसगुल्ला का भोग लगाओ, हमको भी चकाचक हाँ, तो भगवान उस रसगुल्ला के भूखे नहीं हैं। वो तुम्हारे रसनेन्द्रिय को तृप्त कर सकता है वह पदार्थ, लेकिन वो भगवान को तृप्त नहीं कर सकता। भगवान को जो कुछ भी अर्पण करना है वो केवल भगवत निमित्त से, बाद में प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है ये उनकी कृपा है, लेकिन अर्पण वो भगवान के लिए, भगवान के निमित्त से वो वस्तु तैयार की गई हो। कहते हैं और कुमनीषी कौन है? बोले श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये। विद्या का, धन का, उत्तम कुल का और बहुत अच्छे अच्छे कर्मों का मद जिसमें भरा हुआ है, अभिमान जिसमें भरा हुआ है, जो इस भावना से कर रहे हैं कुछ भी अर्पण, वह व्यर्थ है। भगवान को बिल्कुल ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। हम इतना भोग लगा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उतना भोग लगा देंगे तो, ये सब व्यर्थ है। ठीक है, वो एक शास्त्र की यद्यपि मर्यादा है कि जैसे मंदिर हो तो भगवान को 5 सेर का भोग लगावे कम से कम, वो अपनी मर्यादा है। लेकिन वो 5 सेर का भोग लगाओ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे मनमाना कुछ भी ले जा करके लगाओ तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, या श्रद्धा नहीं है, हम खाली अपना कर रहे हैं क्योंकि करना है। नियम है हमें 56 भोग लगाने का, तो अब 56 भोग लगाए और दुनिया देखे कि हाँ वाह 56 भोग लग रहा है,
तो ये फिर दुनिया तो देखेगी, उस दुनिया के दिखाने के लिए तो दुनिया का तो उसमें वो रहेगा, लेकिन भगवान को उससे प्रसन्नता हो जाए ऐसा नहीं है। और होता यही है कि जैसे कभी कुछ विशेष बना 56 भोग लग रहा है तो लोग क्या करते हैं, बोले अब तो पर्दा कहाँ लगाओगे ठाकुर जी को, ऐसे ही भोग लगा। अब ऐसे ही जब पाए नहीं तो फिर कहाँ से जो है, फिर तो वो 56 भोग का लग रहा है, वो तो दुनिया को दिखाने का एक जो है माध्यम हो रहा है ना। सच्चाई यही है। नारद जी कहते हैं श्रियमनुचरतीं तदर्थ निश्चय द्विपदपतीन् विबुधांश्च यस्त्वपूर्णः न भजति निज भृत्यवर्गतन्त्रः कथम मुमुद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः। भगवान वास्तव में तो देखा जाए तो अपने स्वरूपानंद में मग्न रहने वाले, अपने स्वरूपानंद से परिपूर्ण हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी जिनकी निरंतर सेवा में रत रहती हैं, जिन लक्ष्मी जी की इच्छा बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को रहती है, जो ब्रह्म रुद्राभिवंदिता सबके द्वारा आराधित हैं, वे लक्ष्मी जी भी निरंतर जिनके चरण सहलाती रहती हैं, जिनकी इच्छा मात्र से अनंतानंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, पालन और प्रलय हो जाता है। भला बताइए, कोई कितना भी करके उनको कोई वस्तु दे करके कोई कैसे प्रसन्न कर सकता है? उनको किसी वस्तु से नहीं प्रसन्न किया जा सकता। भगवान तो भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से वीणा पार है। भगवान कहते हैं भाव ही उनके लिए सर्वोत्तम वस्तु है, भाव के बिना कुछ नहीं है। भाव था तो कर्मा जी के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ भगवान चले जाते थे, और जबकि जगन्नाथपुरी में मंदिर में जितना भोग लगता है इतना कहीं भोग नहीं लगता। हाँ, दिन भर भोग ही लगता है, लेकिन फिर भी अब इतना भोग लगता है, लेकिन कर्मा कितनी खिचड़ी पकाती रही, थोड़ा सा बनाती और ठाकुर जी को पवाती, लेकिन उतने के लिए सुबेरे सुबेरे जो है ठाकुर जी उठते ही भाग जाते थे, माँ भूख लगी है ले आओ। क्यों? क्योंकि भाव से भरी हुई थी, भगवान के प्रेम से भरी हुई थी। उसको ये नहीं था कि दुनिया देखे, दुनिया को क्या, दुनिया क्या देखेगी खिचड़ी की ओर, वो तो जो है स्वाभाविक रूप से वो देखती है दुनिया जो सामने दिख रहा है। जो दिख रहा है वो धोखा है, और जो नहीं दिख रहा है वही सच्चाई है। जो दिख रहा है वो धोखा है। जैसे एक बार जो है एक व्यक्ति को यमदूत ले जा रहे थे, तो यमदूतों ने कहा देखो ऐसा है कि ये 2 स्थान हम तुमको दिखा रहे हैं, इनमें तुम किस जगह पर जाओगे ये तुम स्वयं निर्धारित कर लो, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तपस्या की है। तो एक जगह देखा तो बड़ा श्रम करना पड़ रहा था, बड़ा कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा था, और बेचारे देखा तो कुछ लोग सूखी रोटी किसी तरह खा खा करके बिता रहे थे। दूसरी जगह जब जाके देखा दूसरे द्वार पर, तो वहाँ बढ़िया सोने की थाल लगी है, और सुंदरी स्त्रियां अपने हाथ से जो है भोजन पवा रही हैं, पीछे से पंखा झला जा रहा है। बोले ये क्या है भाई?
यहीं हमको उतार दो, यहीं हम जाएंगे। बोले ठीक है। अब वहाँ गए, जब प्रवेश किए तो अंदर भयंकर ही यातना। बोले ये क्या है, बाहर तो कुछ अंदर कुछ। वहाँ क्या था, बोले वहाँ अंदर स्वर्ग था और यहाँ अंदर नरक है। बोले ये क्या मतलब है, बोले ये हमारा विज्ञापन विभाग है। बाहर जो है विज्ञापन अगर अच्छा रहता है तो अंदर जो है, भाई सीधी बात है, जो अच्छी चीज़ रहती है उसको छुपा करके रखा जाता है। कोई बहुत धन रत्न आदि ले जाता है तो ऐसा बन करके जाता है कि कोई उसको न समझे कि हाँ कुछ है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो तो फिर जो है दिखावापन करना पड़ेगा। तो वो बाहर का दिखावापन था। अरे बोले अब वहीं ले चलिए, बोले नहीं अब तुम प्रवेश कर चुके हो, अब जो है अदला बदली नहीं हो सकती। ये तो पहले तुमको सोचना चाहिए। वही है ये संसार की दशा। संसार में ये दिखावापन है, जहाँ खूब जो है संसार का सुख वैभव अगर भोगने को मिल रहा है तो हमारा रास्ता गलत हो रहा है, उसको अपना रहे हैं। और यदि तपस्या का मार्ग, भजन का मार्ग, कष्ट का मार्ग हो रहे हैं तो हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। सच्चाई यही है। इस प्रकार से श्री नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश दिया और चले गए। ये प्रचेतागण सब जो है भगवान का भजन करने में लग गए और भगवान की आराधना करते करते जो है जब इनका समय पूरा हुआ तो अपने देह को छोड़ करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। श्री सीताराम जी महाराज की यहीं प्रचेताओं की कथा संपन्न होती है। अब यहीं कथा को भी विश्राम कर देते हैं। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।